नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो चैप्टर 9 है उसमें 9.1 एक ही प्रश्नावली है और एक प्रश्नावली में कितना क्वेश्चन है बाबू? 16 क्वेश्चन है। क्या गो? 16 गो। हम दो पार्ट पढ़ा दिए हैं। क्या पार्ट? दो गो। एक में 4 गो और एक में 4 गो, 8 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। हम 9वां क्वेश्चन से लेके 12वां क्वेश्चन तक पढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन ये सब है। कौन सा? 9 से 12 तक बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन लगता है इस बार। क्या यही सब में से एगो पूछ देगा, तो इसको बहुत अच्छा से देखना। और एक पहला जो पार्ट है वो नहीं देखा होगा तो उसी में हम बताए थे सारा, इसका जो बेसिक है सारा कुछ उसमें बताए थे। तो ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है और इससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है और हर साल पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 9। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, क्या कहता रे, कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो कौन सी दिया है सो पहले सोचो दिमाग में एक बार। कौन सी दिया है? तो एगो मीनार दिया है। तो कहता है कौन सी? मीनार। और एगो कौन सी है? भवन। अच्छा एक बात बताओ, मीनार दिया है 50 मीटर ऊंचा। कितना मीटर ऊंचा रे? 50 मीटर ऊंचा। तो ले एगो मीनार बना दो। बना दिया। अच्छा मीनारवा हवा में उड़ल रहेगा कि जमीन पर रहेगा? तो जमीन उमीन पर रहेगा। सर एगो जमीन बना दीजिए। तो ले जमीन बना दिए। ये कौन सी है? जमीन है ना। कहता है एगो भवन है। कौन सी? एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन का एगो शिखर होगा, भवन होगा एगो। चलो ये एगो की है? भवन। चलो ये लिख दो, ये है भवन और ये है मीनार। मीनार। कहता है पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु कौन सी होगा? ई वाला है। मतलब पाद बिंदु मतलब कौन सी? नीचे वाला बिंदु। तो नीचे वाला से इसका शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब की बताए थे? जिसको देखने के लिए मुंडी को उठाना पड़ेगा उसको कौन सी कहते हैं? उन्नयन कोण। देखो तुम लोग को कितना बताए थे यहाँ पे। देखो उन्नयन कोण, अवनमन कोण सब बताए थे तुमको। देखो ये कौन सी है? दृष्टि रेखा है। ये लड़का जब दृष्टि डाल रही है लड़किया पर तो कौन सी बन रहा है? एगो रेखा बन रहा है, उसको कौन सी कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। इसी में उन्नयन कोण है। अगर हम इसके शिखर को देखेंगे, इसका क्या करेंगे रे? शिखर को देखेंगे तो हमको मुंडी उठा के देखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम कौन सी करना पड़ेगा? मुंडी उठा के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एगो कोण बनेगा, एगो कोण बनेगा, उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उसी तरह क्या है? अवनमन कोण है। ये कौन सी है रे? अवनमन कोण। देखो ये लड़कियां देख रहा है, वो फोटोया खींच रहा है, उसको ये अपना फोटो वोटो खींच रहा है बढ़िया से, लेकिन इसको मन कर रहा है कि चलो देख लेते हैं कैसन खींच रहा है, की कर रहा है। तो यहाँ से देखो ऊपर से नीचे देख रही है ये लड़कियां और यहाँ पे एगो कौन बनेगा। तो ये कौन सी होगा? अवनमन कौन होगा। समझ में आया? उन्नयन कौन, अवनमन कौन समझ में आया? आ गया सर। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ है? 9वां नंबर। देखो यहाँ पे 9वां नंबर कहता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन सी होगा? यह वाला होगा। मुड़िया ऊपर उठा के देख रहा है। उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। चलो भाई 30 डिग्री लिख लो। लिख लिए सर। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन होगा? निचला हिस्सा ई वाला होगा। कहता है यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का शिखर कौन होगा? ई वाला होगा। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहता है कौन सी है? 60 डिग्री है। तो लिख दो भैया 60 डिग्री है ना। एगो ब्लैक और एगो लाल कैसे लिखा रहा? कहता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये मीनार यदि 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां तक समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है बच्चा, मेन है फिगर बनाने का। फिगर तुम बना लिया, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला लगाओगे तुरंत बन जाएगा। मेन है कौन सी? फिगर बनावे के, है ना। अब इसमें नामकरण कर दो और जो जो माना है सो पहले लिख लो।
क्या करना है, नामाकरण कर लेना है। तो चल नामकरण करो, ये इसको मान लेते हैं, इसको कौन सी मान लो, बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको की मान लो रे, डी। अब बताओ, बताओ यहाँ पे जो जो माना है सो लिख लो, नामकरण किया है लिख लो, यहाँ पे लिखो हल, कौन सी रे, हल, हर जोतने वाला हल नहीं, ये हल है मतलब सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन सी है, तो माना की, माना लिखो, माना, माना ये और बी एक भवन है ना, माना ये बी बराबर भवन है। चलो मान लिए भैया। और कौन सी माना, कौन सी माना, बीसी क्या है, बीसी, बीसी भूमि तल है, भूमि तल है, भूमि तल है। देखो बढ़िया से देखो, ये बी कौन सी है, ये भी भवन है, बीसी कौन सी है, भूमि तल है, और सीडी, सीडी कौन सी है, मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है। कितना, सीडी बराबर 50 मीटर, जो कौन सी है, मीनार की ऊंचाई है, कौन सी है, मीनार की ऊंचाई है ना। और ये भी कौन सी है, भवन की ऊंचाई है, ऊंचाई है। अच्छा एक बात बताओ अब तुम लोग, हमको ई वाला दिया है ना, और ई वाला निकालने बोला है। अच्छा सर ई वाला निकाल दीजिए ना, ई वाला निकाल दीजिए ना, तो हम ये निकाल लेंगे सर। चलो निकाल देते हैं। कौन सी लेना पड़ेगा, पहले बड़का त्रिभुज में लेना पड़ेगा, बड़का त्रिभुज, बोलो बड़का त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज बी सी डी है। कौन सी रे, बी सी डी, लिखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बोलो बी सी डी में कौन जो सी है, कौन जो बी है, कौन बी बराबर कितना डिग्री है रे, 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, कौन यहाँ पे है 60 डिग्री, एकर सामने वाला कौन सी होगा, पी होगा, और अकर नीचे वाला कौन सी होगा, बी होगा। सर एक बात बताइए, P बटा बी किस में आता है सर, 10 में आता है, कौन सी में आता है रे, 10 में आता है। चलो एक सेकेंड रुकना बाबू, 10 में आता है तो लिखो 10 थीटा बराबर कौन सी होगा, 10 थीटा बराबर P बटा बी होगा, 10 थीटा बराबर की होगा, P बटा बी होगा। तो लिखो 10 थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर कौन सी होगा, P कौन सी है, CD है, CD है, और डिवाइडेड में बोलो BC है, कौन सी है रे, BC। नहीं समझ में आया, आ गया सर। सर एक छोटा कर लीजिए इसको, तब हम बढ़िया से और समझेंगे। चलो बाबू लो छोटा कर दिए, ठीक है छोटा कर दिए। उसके बाद देखो अब आगे बोलो कौन सी होगा, 10 थीटा, 10 थीटा के जगह क्या डिग्री, 60 डिग्री, क्या डिग्री रे, 60 डिग्री। आगे बोलो CD दिया है 50 मीटर, यहाँ भी माने CD 50 मीटर, तो यहाँ लिखो 50 डिवाइडेड में BC कौन सी है, कुछ नहीं है तो लिखो कौन सी, BC। एक बात बताओ 10 60 डिग्री का मान कितने होगा, तुरंत दांत खिसर दिया कि सर नहीं जानते हैं। पहला क्लास देखो, पहला वीडियो देखो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, सारा साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट जितना का मान पूछो तुरंत बता देगा, अगर पहला वीडियो देख लिया तो। कैसे सर, तो उसमें ट्रिक बताएं, कौन सी बताएं रे, ट्रिक बताएं। फिलहाल 10 60 डिग्री का मान क्या होगा सर, हमको बता दीजिए। बता देते हैं बाबू, √3 होगा, कौन सी होगा, √3 होगा। बराबर में 50 है तो लिखो 50, और नीचे में कौन सी है, BC है, कौन सी है रे, BC है। सर BC बराबर कौन सी होगा सर, BC बराबर देखो कैचिया गुना करेंगे तो BC उधर चल जाएगा, तो BC √3 होगा, समझ में आया, बराबर 50, तो 50 को यहीं रहेगा, 50 यहीं रहेगा, √3 वने है करने आ जाएगा, यानी आ जाएगा, कौन सी आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ तक समझा। BC बराबर कितना आया, 50 बटा √3 आया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो BC हमारा निकल गया, ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ, निकल गया। अच्छा एक बात बताओ, P बटा B अगर इसमें लगा दोगे बच्चा, P बटा B तो
बी हमारा निकल गया, पी निकलेगा, निकल जाएगा सर। लगा दीजिए न सर, बढ़िया रहेगा तनी। चलो सब हम ही लगा देंगे, तुम लोग खाली ताको यहाँ पे, है ना। अब लिखो कौन त्रिभुज, बोलो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज रे? समकोण त्रिभुज। बोलो ये बी सी में, ये बी सी में, है ना। पेन का कलर चेंज कर दें कि? चलो चेंज कर देते हैं, लो व्हाइट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बी सी में कौन 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 सी बराबर कितना होगा, बोलो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अरे तुमको अपने बाप घर से बोलना पड़ रहा है, यहाँ लिखल है सो बोल दो न रे, बोल दो 30 डिग्री है। तो बोलो 10 30 डिग्री के बराबर बोलो क्या होगा, ये बी बटा बोलो कौन सी होगा, BC होगा, BC होगा। 10 30 डिग्री का मान बोलो 1/√3 बराबर ये बी बोलो कुछ है नहीं है, भवन है, तो ये भी लिख दो, ये भी हमको यह निकालने बोला है। और BC का मान यहाँ से लिख दो, कौन सी से, यहाँ से। BC कितना है, 50/√3 है, तो लिख दो 50/√3। सर एक काम कीजिए, ये 50/√3 है ना, दिख रहा है ना बच्चा, देखो अब इसको क्या करो, ये भागा में है, देखो ये डिवाइडेड में है, ये बड़का डिवाइडेड। अब यहाँ पे ये भागा में है, इसको ऊपर कर देंगे तो कौन सी में होगा, गुना में होगा सर। चलिए गुना में कर देते हैं, 1/√3 इसको यहीं रखो, यहाँ पे लिखो ये बी बटा कौन सी, ये क्या छिपा रहता है गुना में। इसको जब गुना में करेंगे तब पलट जाएगा, कौन सी होगा रे, पलट जाएगा। तो √3 बटे नीचे में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा सर, है ना। चलो 1/√3 बराबर बोलो √3 ये भी √3 डिवाइडेड में कौन सी 50। अच्छा इसको कैचिया गुना कर सकते हो, कर सकते हो सर। चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कौन सी कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। कौन सी कर देते रे, छोटा कर देते हैं। चलो छोटा कर लो, छोटा कर लो, हो जाएगा छोटा, हाँ ले ले, अपने छोटा हो, बच्चा को दिखना चाहिए, है ना। चलो छोटा कर लिए। अब बोलो कैचिया गुना करो, इसको एने धक लो, उसको ओने धक लो, धकल पाएगा, इधर 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बराबर में बोलो ये भी √3 और गुने में कौन सी √3। समझ में आ रहा है। चलो ये यहाँ 50 रहेगा, 50 बराबर बोलो ये भी √3 को √3 से गुना करो, कितना आएगा, 3 आएगा सर। चल 3 लिख दो, ये भी गुना 3। अच्छा ये भी बराबर बोलो कौन सी होगा, ये भी बराबर बोलो, ये 3 गुना में है, यानी आ जाएगा क्या, कौन सी में आएगा, भागा में आएगा। तो 50 बटा कौन सी होगा, 3। अच्छा भागा देने जानता है, जानता है सर। बोलो कितना बार में चलेगा, 3 दूनी 6 होता था, 3 एकम 3 और 2 बच गया, तो 3 छक 18, 16 पूर्णांक कितना होगा, 2/3। अरे 16 तिया 48 और 2 50/3 होगा। तो ये भी बराबर कौन सी निकल गया, 16 पूर्णांक 2/3। यह पूछा है कि, ये भी पूछा है, ये भी कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये भी ज्ञात कीजिए, ये भी हम ज्ञात कर दिए, इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई बराबर ये भी बराबर बोलो 16.2/3 मीटर। कौन सी मेरे, मीटर। ये कौन सी हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया बच्चा। चलो आ गया, तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चले, ये समझ में आ गया। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देखो बढ़िया से। मेन है फिगर बनाने सीख जाओ। कौन सी बनाने रे, फिगर बनाने सीख जाओ, उसके बाद सब एकदम धड़ाधड़ बना दोगे। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कितना मीटर चौड़ा, 80 मीटर चौड़ा एगो सड़क है। कौन सी है रे, सड़क है। चलो सड़क बना लो बच्चा, ले सड़क बना लिए। अरे चूहाड़ कहीं का, पेन दूसरा कलर का लेना पड़ेगा। लो कौन सी बना दिए, सड़क बना दिए, है ना।
कहता है 80 मीटर एक चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला दुगो खंभा लगा हुआ है, दुगो पोल लगा हुआ है। कितना बड़ा? तो जितना बड़ा ई है उतना बड़ा ई है न। चलिए सर, लगा हुआ है, लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच, अच्छा ये है 80 मीटर, इसको लिखने भूलाओ नहीं, ये है 80 मीटर। चलो, कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं कोई बिंदु होगा, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अच्छा बच्चा, जब एक कोण 60 डिग्री बनेगा और एक 30 डिग्री बनेगा तो ऑब्वियसली है कि बीच में तो नहीं होगा उस पर, एक या तो इधर होगा या तो इधर होगा। किधरो मान लो, उससे किए मान लेते यहाँ है, ये कहाँ है? यहाँ। तो कहता है यहाँ से एगो खंभा का जो कोण बन रहा है ना सर, एगो 60 डिग्री बन रहा है। क्या डिग्री? 60 डिग्री बन रहा है सर। और एगो जो बन रहा है ना सर, ये 30 को डिग्री बन रहा है। क्या डिग्री? 30 डिग्री बन रहा है। चलिए, इतना चीज दिया है। तो कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला खंभा मान लेते हैं ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात कीजिए, और दूसरा खंभा कहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात कीजिए, और खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें 3 चीज बोला है ज्ञात करने के लिए, इसीलिए कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी है रे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो एक बात बताओ, हमको एक बात बताओ, ये 80 मीटर है ये पूरा, कौन सी है? पूरा 80 मीटर है, ठीक है। हमको कैसे यहाँ से यहाँ निकालना पड़ेगा, तो कौन सी होगा? कौन सी होगा? पूरा 80 में ई वाला घटा देंगे। समझ में आया? चलो इसको x मान लो। कौन सी मान लो? x मान लो, x मान लो। अच्छा पहले नामकरण कर लेते हैं। ये b, इसको मान लो c, इसको मान लो d, और इसको मान लो e। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो CE को अगर हम x माने तो BE हमारा क्या होगा? BE हमारा क्या होगा? 80 माइनस x होगा। नहीं समझा? अरे हम इतना को x माने, पूरा 80 है, तो पूरा 80 में इतना घटाएंगे तो इतना कौन सी है? x है। तो क्या बचेगा? 80 माइनस x बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बोलो हाँ, है ना? और कुछ दिया है? चलो नहीं दिया है तो लिखो माना। कौन सी माना? यहाँ लिखो पहले हल, किरे हल। माना कि माना ये बी और सी डी, ये बी बराबर सी डी बराबर खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है। समझ में आ रहा है? जो कि हमको निकालना है ना? BC क्या है? एक सड़क है, चौड़ी सड़क है। BC बराबर कौन सी है? चौड़ी सड़क है जो कितना दिया है? 80 मीटर दिया है ना? देखो बढ़िया से समझो, BC एगो सड़क है जो 80 मीटर दिया है। तो खंभा वन की ऊंचाई, खंभा 1 अगर यदि हम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा? BE होगा। BE बराबर बोलो, पहले CE लिख लो। कौन सी लिख लो? CE, क्या कि CE माना है तुम। कौन सी माना है? x माना है। CE बराबर लिखो x माना। CE बराबर कौन सी है? x है, जो खंभे और बिंदु के बीच की दूरी है। खंभे और बिंदु की दूरी है। और कौन सी? BE लिखो। BE कौन सी है? BE बराबर 80 माइनस एक्स। कौन सी रे? 80 माइनस एक्स। ये कौन सी है? तो दूसरा खंभा के बीच की दूरी है, दूसरे खंभे और, बढ़िया से लिखा ना चुहा, अरे खंभे और बिंदु के बीच की दूरी है ना?
देखो जितना बढ़िया से लिख पाओगे लिख सकते हो, तुम लोग जो मानना है मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आते हैं हम क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चा। देखो चलो कोई भी त्रिभुज से मान लो दूगो है, एगो ए बी ई है और डी सी ई है। चलो समकोण त्रिभुज ले लो, पहला कौन त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले छोटका में लेना है, किसी में ले लो बड़के में ले लो। चलो डी सी ई में, डी सी ई में बोलो कौन ई बराबर, बोलो कौन ई बराबर कौन सी है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अरे सूझ रहा है ना 30 डिग्री है कौन ई बराबर। चलिए सर हाँ सूझ रहा है। चलो थीटा के सामने वाला बोलो पी और नीचे वाला बी, पी बटा बी बोलो कौन सी में आता है, टेन में आता है। टेन थीटा, थीटा कहते डिग्री, 30 डिग्री बराबर बोलो पी बटा मतलब डी सी या सी डी बोलो, सी डी बटा बोलो कौन सी होगा, सी होगा, सी होगा, है ना। इसको छोटा कर दें, चलिए छोटा कर दो। इतना छोटा दिख रहा है ना बच्चा, दिख रहा होगा। चलो कोई दिक्कत, हाँ। टेन 30 डिग्री का मान बोलो 1/√3, गड़बड़ाना नहीं, मारेंगे बड़ी। कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। सीडी, सीडी बोलो सीडी कितना है, कुछ नहीं है, सीडी लिख दो। और डिवाइडेड में सी बोलो, सी ई बोलो कौन सी माने हैं, एक्स माने हैं सर, तो एक्स लिख दो। यहां तक समझ में आया। चलो आ गया। अब कैचिया गुना कर दो, √3 CD बराबर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर कौन सी होगा, ये इसको एक समीकरण मान लो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, चलो समीकरण एक में हमारा आ गया किसमें, ई वाला त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज लो, दूसरा त्रिभुज लिए तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है। समकोण त्रिभुज, चुहाड़ नहीं हुआ चेंज रे, हो गया। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बी ई में लो, कौन सी मेरे, ये बी ई में, तो ये बी ई में ले लिए। कौन सी होगा, कौन कौन ई बराबर 60 डिग्री होगा। चलो लिखल है सर, होगा ही, पी हो जाएगा और बी ई वाला हो जाएगा। चलो तो टेन बोलो, टेन टेन 60 डिग्री बराबर बोलो कौन सी होगा, ये बी, और डिवाइडेड में बोलो बी ई होगा, कोई दिक्कत। टेन 60 का मान होता है √3, कौन सी रे, √3। ये भी बोलो, ये भी कितना है, कुछ नहीं है सर, ये भी है तो ये भी लिख दीजिए। और बी हमारा है सर 80 - x है, कौन सी है, 80 - x है सर। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए, कौन सी किए, लिख दिए सर, है ना। तो इधर कैचिया गुना कर दो, ये भी पहले लिख देते हैं, की दिक्कत है, लिख दो सर। ये भी बराबर बोलो 80 - x और क्या है √3। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे सी डी √3 CD बराबर x आया है, यहाँ ए बी बराबर 80 - x इंटू √3 आया है। एक बात बताओ, सी डी और ए बी दोनों बराबर है ने रे, देखो सी डी और ए बी, सी डी और ए बी कौन सी है, बराबर है। ये बी के जगह सी डी लिख दो, चाहे सी डी के जगह कौन सी लिख दो, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत होने वाला है, नहीं होने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा कौन सी कर ले रहे हैं, हम छोटा कर ले रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं लिख के तुम लोग को कैसे होता है, सो है ना। चलो छोटा कर लिए, चुहड़ जाएगा, छोटा हो जा रहा है रे, हाँ ऐसे रहो। चलिए बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो यहाँ तक समझ में आया। चलो समीकरण लिखो, इसको 2 मान लो, कौन सी मान लो, 2 बोलो। समीकरण 1 में बोलो सी डी बराबर ये बी,
ये बी का मान रखने पर, मान रखने पर बोलो कौन सी होगा। सी डी की जगह ए बी का मान रख देंगे, √3 सी डी, पहले समीकरण 1 लिख लो। अरे चुहाड़ बढ़िया से लिखा, √3 सी डी बराबर बोलो x है √3 सी डी का मान लिखो, सी डी का मान, सी डी का मान ए बी लिख देंगे, ए बी की जगह कौन सी है, ए बी की जगह कौन सी है 80 माइनस x, और गुना में कौन सी है √3 है, बराबर बोलो x। अच्छा एक बात बताओ, √3 को √3 से गुना करो, कितने होगा, जल्दी बोलो 3 होगा, और यहाँ पे 80 माइनस कौन सी होगा x बराबर कौन सी x। अच्छा ये 3 है, इन्हों घुसेगा, दोनों में घुसाओ इसको, 3 को 80 में घुसाओ, कितना होगा 240 होगा, माइनस 3x होगा, 3x बराबर में कौन सी x। अच्छा एक बात बताओ, ये x 3x यहाँ पे माइनस में है, इसको इधर फेंकेंगे तो कौन सी होगा प्लस में, नहीं समझा, देखो ये 3x कौन सी में है रे माइनस में, उसको उधर फेंक दो, कौन सी में होगा प्लस में होगा सर। तो 240 बराबर बोलो x प्लस कौन सी 3x। चलिए सर छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, तो जगह कम है, चलो लो ले छोटा कर लेते हैं, बड़ी ध्यान से करना पड़ता है, एक टी एन उन्हें सेलेक्ट हुआ गड़बड़ा जाएगा, है ना, देखो छोटा कर दिए, हाँ बढ़िया से रहो बाबू। हाँ देखो 4x यानी हो गया, नहीं समझा, देखो ये 4x 3 और 1 4, तो हनी कितना समझावे पड़ता है रे, 4 बराबर बोलो 240, तो x बराबर कौन सी होगा 240 बटे 4 होगा। काटो, काटने जानता है, बड़ी तुम लोग तेज है काटने में, कितना बार में कटेगा, 6 चक 24, 60 बार में कटेगा, कितना बार में, तो x बराबर कौन सी आया 60 मीटर आया, है ना। एगो हमको x भी निकालने बोला था, चलिए निकाल दिए, चलो आगे चलते हैं, है ना, देखो छोटा कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे चुहाड़, हाँ लेना बढ़िया से सेलेक्ट नहीं तो फोड़ देंगे। हाँ x बराबर बोलो 60 मीटर आया, तो कौन सी होगा x बराबर, जब मेरा 60 मीटर आया तो हमारा CD निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा, और कौन सी निकल जाएगा BE निकल जाएगा, कौन सी निकल जाएगा रे BE निकल जाएगा। तो BE बराबर बोलो BE बराबर कहीं निकला था, हाँ सर निकला था, BE निकल जाएगा, BE बराबर कौन सी 80 माइनस कौन सी x, तो 80 माइनस x का मान बोलो कितना आया 60 आया, कौन सी आया रे 60, तो BE बराबर कौन सी होगा 20 मीटर होगा, कौन सी होगा 20 मीटर। दूगो चीज निकल गया, तुम लोग ध्यान से देखता नहीं है, देखो कौन सी निकला, सो हम तुमको बताते हैं। एगो x निकला मेरा, है ना, और BE निकल गया जो कि 80 माइनस x है, ये हमारा निकल गया, दूगो चीज निकल गया, एक चीज सर और निकाल दीजिए ना तो हो जाएगा काम। चलिए कौन सी निकालने बोल रहा था, ये भी निकालने बोल रहा था, मतलब खंभा की ऊंचाई निकालने बोल रहा था। चलिए सर ए बी निकाल देते हैं, ए बी बराबर कौन सी होता है, तो ए बी बराबर देखो हमारा समीकरण 2 में ए बी बराबर इतना आया था 80 माइनस x√3 आया था। लिखो यहाँ पे, लिखो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर कौन सी होगा बोलो, समीकरण सेकंड में x का मान रख देते हैं तो हमारा ये b बराबर बोलो कौन सी है 80 माइनस x के जगह बोलो 60, और यानी कौन सी है रे √3 है, तो लिखो √3, है ना। तो 80 में 60 गया, कितना बचा 20,
और यानी √3 है तो लिख दो √3, ये भी निकल गया हमारा। अतः हम कौन सी लिख सकते हैं, ये भी हमारा निकल गया। लिखो अतः, कौन सी रे, अतः। बोलो कि निकालने बोला था, ये भी, अतः ये भी बराबर कौन सी, खंभे की ऊंचाई। अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर ये भी बराबर सीढ़ी बराबर बोलो 20√3 मीटर। कौन सी रे, मीटर। मीटर यानी है, देखने बढ़िया से देखो, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यानी देखो न, 20√3 मीटर। एक चीज हमारा निकल गया यहाँ पे। और कौन सी, चौड़ी सड़क है तो x खंभे और बिंदु की दूरी, खंभे और बिंदु की दूरी यहाँ लिखो कौन सी, खंभे और बिंदु के बीच की दूरी, और बिंदु के बीच की दूरी बराबर बोलो x, बराबर बोलो x कितना आया था, x 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर। और कौन सी पूछा है, तो दूसरे खंभे से बिंदु के बीच की दूरी लिखो, और दूसरे खंभे से बिंदु की बीच की कौन सी दूरी बराबर बोलो 80 माइनस कौन सी था, x बराबर बोलो कितना आया है, 80 माइनस x कौन सी आया, 20 आया, 20 आया मीटर। ये हमारा कौन सी हो गया, आंसर हो गया। 3 गो आंसर पूछा था हमको, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पूछा था, वह निकाल दिए। एगो खंभा से बिंदु के बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा था, वह निकाल दिए। और यहाँ से यहाँ वाला पूछा था, वह निकाल दिए। तो भैया पूरा नंबर हमको कौन सी होगा, मिल जाएगा। चलो तुम लोग भी नंबर ले लेना, और जो कमजोर बच्चा है वो भी ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बच्चा। तुम लोग को कमजोर सोचता है, जो कमजोर सोचता है ना, और जो सोचता है कि कुछ नहीं कर पाएगा आगे चल के, उसको बता देना बढ़िया से। कौन सी बताएगा, देखो ये इसको प्रूफ करके बता देना कि सब हम जानते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो अच्छे से, कौन सी है, कहता है एक नहर के तट पर, एक नहर है, अभी कौन सी है रे, नहर है। चलो नहर उहर बनाना पड़ेगा, सब बहुत लफड़ा है ना। कहता है एक नहर के तट पर, चलो ये छोड़ कहाँ से लिखा रहा है रे, नहर के तट पर। अच्छा एगो नहर है, मान लेते हैं ये नहर है, एक तट पर एगो कौन सी कहता है, एक टावर खड़ा है, टीवी वाला कौन सी है, टावर खड़ा है। चलो भाई खड़ा कर दिए टीवी का टावर है ना, टीवी का टावर उधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है तट के उस साइड में एक बच्चा जब देखता है, कहता है यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण माने कौन सी, ये नीचे वाला कौन सी है, 60 डिग्री है। यहाँ समझ में आ रहा है। फिगर बनाने सीखो, कौन सी बनाने, फिगर बनाने। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। कहता है इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर, मीनार का पाद बिंदु ये वाला है, समझ में आ रहा है। और इस बिंदु से कहता है 20 मीटर दूर वने यानी नहीं कने है ओने, 20 मीटर दूर कहता मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अन्य बिंदु, इसको बढ़िया से लाइन खींचो, ये कौन सी है, 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। कहता है एक अन्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ से कहता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला 30 डिग्री है। क्या डिग्री, 30 डिग्री। तब कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ई वाला ज्ञात करने बोल रहा है, और नहर कौन सी है,
ई वाला। मान लेते हैं नहर को x और उसका ऊंचाई को मान लो h। कोई दिक्कत है नहीं। नामकरण करो पहले, ये इसको मान लो b, इसको मान लो कौन सी c, एकरो कुछ मान लो, इसको मान लो d। कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। चलिए सर हल कीजिए इसको, कौन सी कीजिए, हल कीजिए। हल कर देते हैं। जो जो माना है पहले लिख लो, कौन सी करना है लिख लो पहले। कौन सी माना है, ये भी क्या है, एक टावर है। कौन सी है रे, ये भी बराबर कौन सी है, टावर की ऊंचाई है, ऊंचाई है, जो कि हम कौन सी मान लिए हैं, h मान लिए हैं। और ये हमको क्या करना है, निकालना है। सर मान लिए सी डी बराबर x मान लिए हम। कौन सी मान लिए रे, सी डी बराबर x मान लिए, जो कौन सी है, नहर की चौड़ाई है। लिख दो यहाँ पे नहर की चौड़ाई है। मेन है फिगर बनाने, बच्चा फिगर बनाने सीख जाएगा, ये सब चुटकी का काम है। तुरंत तुरंत लिखो और तुरंत सॉल्व कर दो। मेन फिगर बनाना है। फिगर समझ में आया तो बोलो, है ना। x क्या है, नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई। योह कौन सी करना है, निकालने बोला है, ठीक है। चलो अब बोलो समकोण त्रिभुज, पहले छोटका में ले लो चाहे बड़का में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा हमको BC अगर पूछेगा कि सर BC कितना होगा, तब 20 + x मीटर हो जाएगा। अरे यानी 20 है वो x है, दोनों को जोड़ देंगे तब BC मेरा निकल जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले छोटका त्रिभुज में ले लीजिए सर, ये CD में लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये CD में। बोलो कौन सी होगा, बोलो कौन सी होगा। यहाँ थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, एक सामने P, एक नीचे B, तो P बटा B होगा 10। पहले लिख दो कौन, कौन सी कौन, कौन D बराबर, कौन D बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो लिखो कौन सी लिखेगा, 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर बोलो ये C डिवाइडेड में CD, ये C डिवाइडेड में CD। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 60 डिग्री का मान बोलो √3 बराबर AC, बोलो AC क्या है, H माने हैं सर, और CD क्या माने हैं सर, ये X माने हैं सर। चलिए सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा सर एक बात बताइए, x बराबर बोलिए, नहीं h बराबर ले लीजिए ना सर, h बराबर बोलिए ये x √3 होगा कि, कैसे नहीं होगा। यहाँ देखो h को यहीं पकड़ के रखे और इसको यहाँ धकेल के भेज दिए, क्या हुआ, x √3 हुआ, धकेल के भेजो, भेज दिया। चलो इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, यानी कोनम सटा के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ से हमारा कौन सी बनने वाला है मामला, यहाँ से कौन सी बोलने वाला है, सलटने वाला है। देखो बढ़िया से देखो, h हम निकाल लिए बच्चा, x √3 है h, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको कौन सी मान लो, समीकरण 1 मान लो। चलो समकोण त्रिभुज दूसरा वाला में चलो रे, यानी देखो समकोण त्रिभुज बड़का वाला में, ये BC में लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये B और कौन सी C में। बोलो समकोण त्रिभुज ABC में बोलो कौन सी होगा, 10 कोण B बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो बोलो 10 30 डिग्री बराबर, बराबर बोलो AC बटा BC, कौन सी होगा BC। कोई दिक्कत नहीं। 10 30 डिग्री का मान बोलो 1/√3 बराबर, AC कौन सी माना है, H माना है, तो H लिखो। BC कौन सी, यहाँ पे BC कौन सी होगा, 20 + x होगा, यहाँ दिख रहा है तुमको, 20 + कौन सी होगा, x होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इधर, यहाँ तक समझ में आ गया तो इधर फट के समझ में आएगा। 1/√3 है, इसको कैचिया गुना करेगा तो कौन सी होगा, 20 + x, इसको उधर धकेल दो और इसको इधर धकेल दो, बराबर √3h। ये कौन सी हो गया, समीकरण 2। समझ में आया,
चलो h का मान अगर यदि हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, x निकल जाएगा। चलिए सर ये वाला निकल जाएगा, तो लिखो समीकरण x, लिखो h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बोलो h का मान, h हम लोग यहाँ क्या निकाले हैं, x√3 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखो 20 + x बराबर √3 और h का मान लिख दो x√3, x√3। तो √3 और √3 कितने होगा, 3 होगा, है ना। तो यहाँ लिखो 20 + x, यहाँ रहने दो, यहाँ लिखो 3x, है ना। तो 20 बराबर बोलो 3x + x, प्लस होगा चुहार माइनस होगा रे, ये देखो ये प्लस में है तो बने जाएगा कौन सी में होगा, माइनस में होगा, तो इधर लिख दो कौन सी, -x, कौन सी लिखो, -x। 20 बराबर बोलो कौन सी होगा, 2x, तो x बराबर बोलो 20/2, अरे 2 को नीचे कर दिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना। काटेगा तो क्या होगा, x बराबर 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो x बराबर 10 निकल गया, x बराबर 10 निकल गया, x कौन सी था, नहर की चौड़ाई था, नहर की चौड़ाई हमारा क्या हुआ, निकल गया। अच्छा x का मान समीकरण 2 में बैठाओ चाहे समीकरण 1 में बैठाओ, हमको उससे मतलब नहीं है, h का मान फेंक देगा तुरंत। लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बोलो कौन सी होगा, समीकरण 1 h बराबर x√3 था, h बराबर बोलो x के जगह 10 होगा, 10, और यहाँ कौन सी होगा √3, तो 10√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो h का मान हमारा कौन सी हो गया, 10√3 हो गया। समझ में आ रहा है, अतः लिख सकते हैं बच्चा, अतः हाँ, अतः टावर की ऊंचाई, पहले बोला है टावर की ऊंचाई निकालिए, तो हम लिख देते हैं टावर की ऊंचाई बराबर h बराबर कौन सी, 10√3, 10√3। अरे तुम समीकरण 2 में भी रखेगा तो वह बताएगा, नहीं विश्वास हो रहा है तुमको, लो दिखा देते हैं। लो बच्चा समीकरण 2 में रखो x का मान 10, तो कितने होगा, 20 + 10 बराबर कितना, √3h, है ना। 20 और 10 30, डिवाइडेड में √3 बराबर में कौन सी h, रूट को ऊपर करेगा तो मतलब कि √3/√3 करेगा, है ना। तो 30√3/3 होगा, इसको काटेगा तो क्या बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को, तो अरे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम लोग समझता नहीं है अच्छे से। देखो यहां तक समझ में आया, तो बोलो टावर की ऊंचाई s बराबर 10√3 मीटर, मीटर लिखना नहीं छोड़ना है, कितना बार बोले तुम लोग को, है ना। और दूसरा देखो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बोलो, नहर की चौड़ाई बोलो कितना होगा, चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई बराबर कौन सी माना है, x माना है, तो x मेरा कौन सी आया है, x कितना आया, 10 मीटर आया था, 10 मीटर, यही दोनों कौन सी हो गया, यही दोनों कौन सी हो गया, आंसर हो गया, कौन सी हो गया रे, आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, चलो है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे यहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन देखो, 12वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा, मिशन मंजिल का बच्चा है, तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, ये नहीं बाद में फेल हो जाए और नाम बदनाम कर दे, है ना। अच्छा से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखो हल, कौन सी, हल, हाँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री है और इसके पाद का अवर्मन कौन 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है एगो भवन है और एगो टावर है। चलो भाई, टावर बड़ा होता है कि भवन बड़ा होता है? इतना कॉमन सेंस लगाओ, भवन बड़ा होता है। चूहाड़ कहीं का रे, कहिया देखा रे? टावर बड़ा होता है और एगो भवन बड़ा होता है ना? एगो भवन है और एगो कौन सी है? टावर है। दोनों जमीन पर है। कौन सी है? जमीन पर है ना। कहता 7 मीटर ऊंचे भवन, ये कौन कितना मीटर है? 7 मीटर। फिगर बनाने सीखो बढ़िया से। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन? एकर शिखर से एगो केबल टावर के शिखर का, एकर शिखर का उन्नयन कौन? मतलब कौन सी? ई वाला, ई वाला देखो यहाँ पे ई वाला कहते हैं 60 डिग्री है। क्या डिग्री? 60 डिग्री है। समझ में आया? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कौन? क्या कर पाद का अवनमन कौन? तो टावर का। कहता तो टावर के पाद का अवनमन कौन? अवनमन कौन मतलब कौन सी? झुक के देखने वाला। तो झुक के देखेगा तो यहाँ पे थीटा बनेगा, थीटा यहाँ बनेगा तो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ कितने होगा? यहाँ 45 डिग्री होगा। चलिए सर, यहाँ 45 डिग्री होगा। कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए सर। चलिए अब नामाकरण कर दो बच्चा। इसको ये रखो, इसको बी रखो, इसको सी रखो और इसको कौन सी रखो? डी रखो। कौन सी है सो लिख दो। 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन है एगो 7 मीटर और एगो टावर है, टावर है इसको एक एच मान लो, एच मान लो। कौन सी मान लो? एच मानो। अच्छा जब पूरा टावर एच है सर तो हमको कैसो डी और मान लेते हैं इसको ई मान लो, पॉइंट ई मान लो इसको, है ना। तो डी हमको कैसो निकालना पड़ेगा? तो हम दांत खिसर देंगे, हमको तो पता नहीं है सर कौन सी होगा सो। अरे चूहाड़ कहीं का, देखो जब पूरा एच है तो एच है तो इतना घटा देंगे। ये तो हमको 7 मीटर दिया हुआ है तो एच में 7 मीटर घटा देंगे तो डी निकलेगा, निकल जाएगा सर। हम नहीं जानते थे, देखो बढ़िया से। तो डी ई बराबर कौन सी हो जाएगा? डी बराबर बोलो एच माइनस कौन सी? 7। नहीं समझा? समझा रे? चलो समझ गया। अब बोलो माना, कौन सी माना? माना। बोलो सी डी क्या है? चलो पहले भवन बोला है तो ये भी बराबर कौन सी बोलो? ये भी बराबर 7 मीटर बराबर कौन सी? भवन की ऊंचाई, की ऊंचाई है ने। अच्छा सीडी बराबर बोलो, सीडी बराबर एच, कौन सी? एच बराबर कौन सी? टावर, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है ना? और कुछ माना है? कुछ नहीं माना है। कौन सी? बीसी भूमि तल लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बीसी कौन सी है? भूमि तल है। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं दिक्कत है ना। अच्छा बीसी और ये तो बराबरे होगा ने। हाँ सर बीसी और ये कौन सी होगा? बराबरे होगा। तो लिखो यहाँ पे बी सी बराबर कौन सी होगा? ये ई होगा, है ना। क्योंकि ये कौन सी बन रहा है? आयत बन रहा है। आमने सामने के भुजा कौन सी? बराबर। इतना तो सब पढ़ल है तुम लोग। चलो अब लो कोई भी त्रिभुज में लो, पहले छोटके में ले लो। ये 7 दिया है तो ई निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे तो ई निकल जाएगा, ई निकल जाएगा तो ई निकल जाएगा। कॉमन सेंस हल्का सा लगाना है। पहले ई हमको दिया है, पहले देखो पकड़ो कौन सी दिया, कौन सी हमको तो दिया है, ये भी दिया है सर, ये भी दिया है तो हम ये तुरते निकाल देंगे। कौन सी करेंगे? तुरते निकाल देंगे सर। ई निकाल देंगे तो एकरे बराबर ये है, होगा सर। तो ई वाला जब निकल जाएगा ना सर तो ई निकालेंगे के लिए आसान है। और ई निकल जाएगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कौन सी होगा? ये एच निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो बच्चा बोलो समकोण त्रिभुज कौन सी में? समकोण
समकोण त्रिभुज, समकोण बढ़िया से लिखे न रे। हाँ देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोलो, ए बी सी में, ए बी सी में बोलो, ये बी, अच्छा ये बी सी में बोलो टेन 45 डिग्री। अच्छा सर टेन काहे लेते हैं आप, टेन काहे लेते हैं तुम लोग अभी तक नहीं समझा चुतिया। इसके सामने कौन सी है पी और ये कौन सी है बी। हमको अगर से कोई मतलब ही नहीं है एच से, एच से मतलब रहता तब साइन फाइन लगाते हैं हम, लेकिन हमको उससे मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए हम टेन ले रहे हैं कौन सी पी बी है ना। तो टेन इसमें लिख दो कौन, कौन कौन बोलो सी बराबर बोलो कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री बराबर बोलो, टेन 45 डिग्री बराबर बोलो ये बी बटा पी सी, ये बी बटा बी सी। टेन 45 डिग्री का मान बोलो एक होता है, ये भी बोलो ये भी 7, और नीचे में बी सी है तो बी सी कुछ नहीं है तो बी सी लिख दो, बी सी लिख दो सर लिख दिए। तो बी सी बराबर बोलो, बी सी बराबर बोलो कितना आया 7 मीटर आया, कौन से आया 7 मीटर आया। चलो इसको छोटा कर लें, चलिए सर छोटा कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो तुम बढ़िया से सीखो। अभी दोसर कुछ बोलते लेकिन नहीं बोलेंगे है ना। बीसी निकल गया तुम्हारा, बीसी निकल गया था, ये ई हमारा कौन सी हुआ निकल गया, बीसी बराबर ये ई बराबर कौन सी 7 मीटर हो गया। यहाँ समझ में आया तुमको, आ गया। अब सर दूसरा त्रिभुज में लीजिए, दूसरा त्रिभुज में लीजिए, हाँ ले लेंगे ले लेंगे। चलो दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है बच्चा, ई वाला बन रहा है, कौन ला ई वाला, ये ई डी, ये ई डी लिखो समकोण त्रिभुज, लिखो समकोण त्रिभुज ये ई डी में, ये ई डी में बोलो टेन, कहे टेन पी बटा बी, एच से कोई मतलब नहीं है, बोलो पी कितना है डी है, डी है ना। तो टेन पहले लिखो, लिखाउन रे कौन ये बराबर 60 डिग्री, कौन ये बराबर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर बोलो कौन सी होगा डी ई बटा में बोलो ये ई, कौन सी ये ई। अब इधर देखो बढ़िया से देखो, यहाँ तक समझ में आया, आ गया सर। अच्छा टेन 60 डिग्री बराबर बोलो कितना होता है √3 बटा 1 होता है, √3 होता है। और बोलो डी ई, डी कने है रे, डी ई यानी है तो h माइनस 7 है, डी बराबर बोलो h माइनस कौन सी है 7 है। नीचे बोलो नीचे, नीचे कौन सी है ये ई, ये ई बराबर कौन सी लिख सकते हैं हम, ये ई बराबर 7 मीटर, ये ई हमारा कौन सी है 7 है। अब कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो कैसिया गुना करो, यहाँ हो जाएगा 7√3 बराबर h माइनस कौन सी, h माइनस कौन सी 7। तो बोलो h, अच्छा इसको पलट के लिख दो h माइनस 7 बराबर 7√3, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो h बराबर बोलो 7√3, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो कौन सी होगा प्लस में, प्लस में होगा। तुम लोग को कितना हम समझावे, अरे ई वाला ई ने था, ई ने था तो इसको एन कर दिए और उसको वन कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं है, ई वाला बन गया। अच्छा एच को पकड़ के यही रखे और 7 को वन भेज दिए, कौन सी किए वन भेज दिए, तो कौन सी हुआ, कौन सी हुआ प्लस में चल गया, माइनस में था बच्चा, ये क्या हुआ प्लस में चल गया। तो एच बराबर बोलो 7 कॉमन लिया जाएगा, √3 कौन सी होगा प्लस में 1 होगा। अच्छा सर एच तो निकल गया सर, निकल गया। और कौन सी पूछा था, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खाली टावर की ऊंचाई ज्ञात करने पूछा था सर, एच निकालने पूछा था, तो हमारा एच कौन सी हुआ निकल गया। अतः लिख सकते हैं, लिख दो अतः, अतः ऊंचाई कौन सी रे टावर की
ऊंचाई कौन सी h बराबर बोलो कितना आया 7√3 प्लस 1 और कौन सी मीटर हो जाएगा। चलिए हो गया आंसर। तो ये हमारा कौन सी हुआ तीसरा पार्ट मेरा कौन सी हुआ कंप्लीट हो गया। एक पार्ट और बचा है उसमें क्या क्वेश्चन बताएंगे 4 गो 4 क्वेश्चन का क्या पार्ट बनाएगा 4 गो। चारों देख लेना बढ़िया से तब नंबर मिलने वाला है बच्चा। कौन पूछतेगा एग्जामिनर का कोई गारंटी है नहीं। लेकिन जो अभी 4 को बताए हैं क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चारों को रट लेना एकदम बढ़िया से। समझ में आया तुम लोग को कि नहीं। देखो सब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखो 11 नंबर है 10 नंबर है 9 नंबर है 8 नंबर है सब तुम लोग को समझ में आ गया होगा है ना। जब आ गया तो क्या करना है इसको प्रैक्टिस करना है बना बना के। कौन सी करना है रे प्रैक्टिस करना है ठीक है। चलो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।